तो दोस्तों आप सबका एक और बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्पेस नीश पर। तो आज की हमारी टॉपिक रहेगी प्लूटो फ्रॉम बीइंग अ प्लैनेट टू नॉट बीइंग अ प्लैनेट। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, तो प्लीज़ इसे आखिर तक देखना। तो शुभ काम में देरी कैसी, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के मेन कंटेंट पे जाने से पहले मैं आपको प्लूटो के बारे में 3 फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। पहली वाली प्लूटो की एंड टू एंड डिस्टेंस को लेके है। प्लूटो की एंड टू एंड डिस्टेंस अराउंड 2820 किलोमीटर्स है और हमारे इंडिया की फ्रॉम नॉर्थ से लेकर साउथ तक की डिस्टेंस अराउंड 3214 किलोमीटर्स है। मतलब दोस्तों सोचिए, प्लूटो इतनी छोटी है कि वो हमारे इंडिया के अंदर समा सकती है, और अगर उसे हमारे मून के साथ कंपेयर करें तो वो हमारे मून के अराउंड 2/3 साइज़ पे आती है। उसकी दूसरी फैक्ट ये निकल के आती है कि प्लूटो की ऑर्बिटिंग डिस्टेंस अराउंड 5.8 बिलियन किलोमीटर्स है, अर्थ की ऑर्बिटिंग डिस्टेंस से अराउंड 40 टाइम्स ज़्यादा। थर्ड फैक्ट ये है कि प्लूटो पे एक साल अर्थ पे अराउंड 248 ईयर्स के बराबर होती है। मतलब प्लूटो पे एक दिन अर्थ के अराउंड 153 घंटे, और अगर उससे दिन पे कन्वर्ट करें तो प्लूटो पे एक दिन अर्थ के 6 दिन के बराबर होती है। अच्छा तो दोस्तों अब फैक्ट्स को रखते हैं असाइड और चलिए शुरू करते हैं मेन कंटेंट के साथ। तो आप सबको तो इतना तो पता होगा कि अर्थ, मरकुरी, सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर ये सब प्लैनेट्स के अंदर आते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि प्लूटो और सेरेस को इन्होंने प्लैनेट के स्टेटस से डिमोट करके ड्वार्फ प्लैनेट पे रख दिया। तो इसे जानने के लिए हमें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के डेफिनेशन को जानना पड़ेगा, जो उन्होंने 2006 पे अपडेट करी थी। मैं आपको पहले साइंटिफिक डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन ये बोलती है कि अ प्लैनेट is a celestial body that number 1 orbits around a sun or a star, number 2 it has sufficient mass for its self gravity to overcome rigid body forces to attain a hydrostatic equilibrium shape, number 3 it must have cleared its environment around its orbit। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसका पहला मतलब निकल के आता है कि एक प्लैनेट हम उसे तभी कहेंगे जब वो एक सन या फिर एक स्टार के अगल बगल ऑर्बिट करता रहेगा। दूसरी वाली हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम शेप क्या होती है? इसका मतलब एक प्लैनेट इतना बड़ा होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होना चाहिए, उसमें इतना ग्रेविटी होना चाहिए कि वो अपने शेप को कोई भी आड़ा टेढ़ा शेप से लेके जाके एक स्टेबल राउंड या स्पेरिकल शेप पे ला दे। और तीसरी वाली ये है कि वो इतना बड़ा होना चाहिए, उसके अंदर इतना ग्रेविटी होना चाहिए कि वो अपने अगल बगल से अपने शेप, सिमिलर साइज़ और सिमिलर शेप के चीज़ों को हटा दे अपने ऑर्बिट से। तो दोस्तों प्लूटो कहाँ पे आके फेल होता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का पहला रूल कि इट मस्ट ऑर्बिट अराउंड द सन को प्लूटो पास करता है। दूसरा रूल कि उसका शेप स्पेरिकल होना चाहिए, उसको भी पास करता है। बट तीसरा रूल में आके प्लूटो फेल हो जाता है। ये रूल कि उसका ऑर्बिट का नेबरहुड एकदम क्लीन रहना चाहिए, बट प्लूटो यहाँ पे आके फेल हो जाता है। सेम सेरेस का भी केस है, वो भी यहाँ पे आके फेल हो जाते हैं। बट क्यों, कैसे? प्लूटो का खुद का मून चैरॉन करके उसके साइज़ के बराबर आती है, मतलब अराउंड हाफ ऑफ इट्स साइज़ है। तो यही साइंटिस्ट ने कहा कि प्लूटो को एक प्लैनेट ना कंसिडर करके उसे ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर करना चाहिए, या फिर उसके इस मून के साथ उसे डबल प्लैनेट का रोल देना चाहिए। जैसे बाइनरी सिस्टम होता है वैसे ही डबल प्लैनेटरी सिस्टम है। तो आधा साइंटिस्ट उसे डबल प्लैनेटरी सिस्टम करके जानते हैं। तो बस यहाँ पे फिर आती है ड्वार्फ प्लैनेट की डेफिनेशन। ड्वार्फ प्लैनेट की डेफिनेशन पहली दो सेम है, बस आखिरी वाली में आती है कि इट मस्ट हैव नॉट क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। तो बस जहाँ पे प्लूटो घिरती है, प्लूटो और सेरेस यहीं पे आके फेल हो जाते हैं। तो प्लूटो और सेरेस को 2006 के बाद डिमोट करके ड्वार्फ प्लैनेट के कैटेगरी पे डाल दी। तो बस दोस्तों इतना ही था प्लूटो का सफ़र फ्रॉम प्लैनेट टू नॉट बीइंग अ प्लैनेट। तो जाने से पहले मैं प्लूटो के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। प्लूटो एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, मतलब हमारे नॉर्मल प्लैनेट्स अर्थ जैसे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, बट प्लूटो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है, मतलब ईस्ट से लेके वेस्ट, और उसके एक्सिस भी थोड़ी सी टिल्टेड है। बट दोस्तों क्या आपको ये पता है कि प्लूटो एकमात्र ऐसी प्लैनेट है जिसका नाम एक 11 साल की छोटी बच्ची ने रखा था। उस बच्ची का नाम है वेनेशिया बर्ने। वो 1930 में 11 साल की उम्र की थी और वो ऑक्सफर्ड इंग्लैंड से है। वो अपने ग्रैंडफादर को कही थी कि ग्रैंडफादर इस प्लैनेट का नाम हम क्यों ना प्लूटो रखते हैं, रोमन गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड के ऊपर। तो उसके ग्रैंडफादर ने ये नाम फॉरवर्ड कर दी थी, और लकीली
लॉवेल ऑब्जर्वेटरी ने इस नाम को सिलेक्ट कर लिया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहना। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो थैंक यू।